कहते हैं कि जब भी कोई बुरी घटना होने वाली होती है तो उस घटना से पहले प्रकृति हमको अलर्ट कर देती है, सावधान कर देती है। फियर फाइल्स में आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये कहानी बीती थी आकाश के साथ। आकाश जिसकी शादी को 4 साल हो चुकी है और ये अपनी पत्नी विंती के साथ काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जिया करते थे। लेकिन आकाश को दिखाई देने लगी एक बहुत ही भयानक काली परछाई जो हर वक्त उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, उसे मारने की कोशिश करती है। और तो और उसे हर जगह उसके विज़न में एक ही तारीख दिखाई देती है, 10 अक्टूबर यानी कि 10 अक्टूबर। आखिर इस तारीख से आकाश का क्या कनेक्शन है और कौन है वो काली परछाई? क्या उस तारीख का और उस काली परछाई का कुछ कनेक्शन है या फिर कुछ और ही है? ये सब जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स, एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। इस कहानी की शुरुआत में हम आकाश को देखते हैं जो कि काफी थका हुआ था और काफी डिप्रेशन में भी था। आकाश ऑफिस से अपने घर गया था। अब उसे डिप्रेशन में देखकर उसकी पत्नी विंती उसे एक छोटा सा सरप्राइज देती है। अब यहाँ पर आकाश को सरप्राइज तो काफी अच्छा लगा था और वो खुश भी काफी हो गया था, लेकिन अभी उसे उसका काम याद आ जाता है। इसी के साथ वो अपने काम में फिर से बिजी हो जाता है। वो अपने इंश्योरेंस के फॉर्म को भर रहा होता है। इस चीज को देखकर विंती को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने ये सब कुछ आकाश के लिए किया था और अब वो ही उसके लिए टाइम नहीं निकाल रहा था। इसीलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर हम आकाश को देखते हैं जब वो उस फॉर्म को फिल कर रहा था तब उसकी डेट बर्थ उसके अंदर ऑटोमेटिकली 10 अक्टूबर की लग चुकी थी। जी हाँ, इसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी डेट बर्थ 10 अक्टूबर को बिल्कुल भी नहीं थी। अब ये सब देखकर आकाश को बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए वो अपने डेट ऑफ बर्थ अच्छे तरीके से फिल करता है। इसके बाद तभी अगले दिन हम देखते हैं कि उसके सारे पेपर्स के अंदर 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर सब चीज के अंदर यही डेट डली हुई थी। दोस्तों, ये सब देखकर आकाश बहुत ही बुरा डर गया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटा जा रहा था। वो अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा था। इसके बाद तभी फिर हम देखते हैं आकाश अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो मिरर के आगे खड़ा हुआ था, तभी उसे मिरर के अंदर अपने पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है। इसे देखकर वो डर जाता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता है। उसके बाद तभी हम देखते हैं आकाश अपने ऑफिस चला जाता है और फिर जब वो ऑफिस से अपने घर पर लौटता है तो वह अपने घर के अंदर बैठकर टीवी देख रहा होता है। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उसकी इंश्योरेंस कंपनी से उसके पास एक कॉल आता है। वो कॉल को पिक करता है, तभी वहां से वो लोग बता रहे थे कि आकाश ने इंश्योरेंस फॉर्म को भरते हुए अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाली थी। अब इस बात को सुनकर आकाश भी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने एकदम ठीक से फिल की थी। तो फिर आखिर वो अचानक से गलत कैसे हो सकती है? अब थोड़ी देर के बाद उनके घर की सारी लाइट अपने आप ही चली जाती है। घर के अंदर एकदम अंधेरा हो जाता है। इसी के साथ उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। उनका दरवाजा कोई जोर जोर से बजाता है। रात काफी ज्यादा हो रही थी, या रात के तकरीबन 12:30 या 1 बजे का टाइम हो रहा था। वो दोनों काफी डर जाते हैं। आकाश और बिंती सोचते हैं कि इतनी रात को भला कौन हो सकता है, लेकिन आकाश एक कैंडल को लेकर दरवाजे के पास बढ़ना शुरू कर देता है। अब आकाश दरवाजे के पास जाता है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है तभी उसे बाहर से एक लेटर देता है कोई। दरअसल वहां पर एक आदमी होता है जिसने काले कलर का लिबास पहना हुआ था। अब आकाश धीरे धीरे उस आदमी की तरफ मोमबत्ती करना शुरू कर देता है, यानी कि उजाला करना चाहता है। और वो जैसे ही उस आदमी के चेहरे की तरफ अपनी मोमबत्ती लाता है तभी वो देखता है कि उस आदमी का चेहरा एकदम भयानक था। बहुत ही डरावना चेहरा, बहुत ही क्रीपी चेहरा। इसे देखकर आकाश काफी ज्यादा डर जाता है और इसी के साथ वहां की लाइट अपने आप ही आ जाती है। और जब लाइट वहां पर आती है तो अब वो आदमी बाहर नहीं होता। वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। अब वो अपने घर के अंदर वापस चला जाता है। इसके बाद तभी हम देखते हैं आकाश वॉशरूम के अंदर जाता है, लेकिन तभी उसे वॉशरूम के मिरर के ऊपर 10 अक्टूबर एक डेट लिखी हुई दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा क्या था? 10 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ था जो आकाश को बार बार यही तारीख दिखाई दे रही थी? ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा।
अब आकाश डर जाता है। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। थोड़ी देर के बाद वहां पर रखा हुआ सामान अपने आप ही गिरना शुरू हो जाता है और अब आकाश की नजर पड़ती है वॉशरूम के अंदर आती हुई उस काली परछाई पर। दरअसल वो एक काली परछाई थी जो कि देखने में हद से ज्यादा डरावनी लग रही थी। अब वो काली परछाई उसके करीब आती है और उस पर हमला कर देती है। आकाश उसी जगह पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था। उसके पास विंती के साथ एक डॉक्टर भी होता है। अब डॉक्टर बताता है कि आकाश बाथरूम के अंदर बेहोश पड़ा था, इसलिए विंती ने उसे बुलाया था। लेकिन आकाश उठकर उस डॉक्टर से कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम फाइन हूँ। और तभी वो डॉक्टर आकाश से टेक केयर बोलकर वहां से चला जाता है। अब विंती उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम बहुत डरे डरे रहते हो। और अब आकाश उससे बताता है कि मुझे एक ही तारीख बार बार दिखाई देती है, वही 10 अक्टूबर। पता नहीं न जाने क्या है ये। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विंती भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब इसी के साथ साथ रात के वक्त पर हम देखते हैं आकाश को बुरे बुरे सपने, बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। इसी के साथ रात के वक्त पर उसकी आंख खुलती है। वो उठकर पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे सामने की तरफ अपने घर के अंदर वही काली परछाई, वो काला साया दिखाई देता है। वो साया देखने में जरूरत से ज्यादा डरावना था। अब वो काली परछाई आकाश के करीब बढ़ती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि वो ये सब अपने सपने के अंदर देख रहा था। इसके बाद तभी हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह आकाश थोड़ा सा ठीक होता है और इसी के साथ वो अपनी पत्नी से मिलकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब उसके जाते ही हम देखते हैं विंती आकाश के कमरे के अंदर कुछ छानबीन करना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई सुराग मिल जाए। अब दूसरी तरफ हम आकाश को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर काम कर रहा था, लेकिन तभी इसी के साथ उसकी दोस्त प्रीति से वो पूछने की कोशिश करता है। अब वो प्रीति से पूछता है कि अगले साल 8 या 9 अक्टूबर को उसने कोई मीटिंग या कोई सेमिनार अटेंड किया था क्या। और तभी प्रीति उसे बताती है कि मुझे आज भी याद है, पिछली साल 9 अक्टूबर को आप बाहर किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए थे, लेकिन उसके अगले दिन आप ऑफिस नहीं आए थे। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने आपको काफी सारे कॉल्स किए थे। और तभी ये बताकर प्रीति वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम विंती को देखते हैं जिसे एक पेपर मिलता है और उस पेपर को देखने के बाद वो समझ जाती है कि आकाश ने आज से 1 साल पहले किसी को ब्लड डोनेट किया था और अब वो उस व्यक्ति की पूरी डिटेल्स जानना चाहती थी जिसको आकाश ने ब्लड दिया था। अब उस पेपर के अंदर एक हॉस्पिटल का नाम भी लिखा हुआ था और विंती उसी हॉस्पिटल के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर वो इस पर्चे को दिखाकर कुछ जानकारी लेने की कोशिश करती है और तभी वहां उसे एक आदमी चेक करके बताता है कि आज से 1 साल पहले रणदीप जायसवाल नाम के एक व्यक्ति को आकाश ने ब्लड डोनेट किया था और वो इसी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती था। अब यहाँ पर विंती उससे पूछती है कि आपको रणदीप जायसवाल का कोई एड्रेस या कोई नंबर मालूम है, लेकिन तभी वो आदमी बोलता है कि तुम आगे जाकर पता कर लो, तुम्हारी हेल्प जरूर हो जाएगी। अब विंती वहां से एक लड़की के पास जाती है और वो वहां जाकर रणदीप जायसवाल के बारे में कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की कहती है कि अभी तुमसे पहले एक आदमी और आया था और वो सेम यही पूछ रहा था रणदीप जायसवाल के बारे में। इसके बाद तभी विंती उसे अपने पति आकाश का फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या वो आदमी ये था, और तभी वो लड़की उससे कहती है हाँ यही आदमी था। इसके बाद तभी विंती फौरन ही अपने पति आकाश को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो उसे बात करने के लिए अपने घर पर बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि विंती अंकल जी के पास जाती है जिन्हें कि इस सब कामों में काफी नॉलेज रहती है। अब वो अंकल जी को आकाश के साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताती है। अब अंकल जी उससे कहते हैं कि आकाश के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी ये सारी घटनाएं उसके अतीत से जुड़ी हुई हैं। वो कहते हैं कि आकाश को बार बार एक तिथि दिखाई देती है 10 अक्टूबर की। ये डेट उसको बार बार दिखती है। मेरे अनुसार इस डेट को कुछ बहुत ही बुरी घटना होने वाली है आकाश के साथ। और वो विंती से कहते हैं कि तुम आकाश का और अपना ख्याल रखना और सावधान रहना। अंकल जी उससे कहते हैं कि 10 अक्टूबर के अंदर 2 दिन बाकी हैं और तुम्हें पता करना होगा कि आखिर 10 अक्टूबर को क्या हुआ था।
इसके बाद तभी हम विंती को देखते हैं जो कि अपने घर पर जाती है। घर पर उसे आकाश मिल जाता है और वहां जाकर वो आकाश से बात करने की कोशिश करती है। वो आकाश से पूछती है कि आखिर ये रणदीप जायसवाल कौन है और तुमसे इसका क्या कनेक्शन है। लेकिन आकाश पहले तो उसे कुछ भी नहीं बताता और तभी वो थोड़ी देर जिद करने के बाद उसे बता देता है। आकाश बताता है आज से 1 साल पहले जब वो अपनी मीटिंग को खत्म करके लौट रहा था तो उसकी गाड़ी की स्पीड बहुत ही तेज थी। इसी के साथ रास्ते में एक आदमी का उसने एक्सीडेंट कर दिया था और उस हादसे के अंदर उसकी मौत हो गई थी। आकाश ने उसको हॉस्पिटल ले जाकर बचाने की काफी कोशिश की, उसको ब्लड भी डोनेट किया, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई थी। और पुलिस के मारे आकाश काफी डर गया था, इसीलिए वो उसको हॉस्पिटल के अंदर ऐसे ही छोड़कर भाग आया था। और अब आकाश उससे बोलता है कि वो आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा, वही इतने दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, आखिरकार विंती को आकाश के अतीत के बारे में पता चल चुका था। इसके बाद तभी अगले सीन में हम देखते हैं आकाश अपने घर के अंदर अकेला बैठा हुआ था। उसकी पत्नी विंती अंकल जी को बुलाने के लिए गई थी, लेकिन तभी वहां पर उस आदमी रणदीप जायसवाल की आत्मा प्रकट हो जाती है और उससे कहती है तू कायर है, तूने मुझे जान से मारा है, तू मुझे मारकर वहां से भाग गया था अपनी जान को बचाकर। लेकिन आकाश कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद करने की बहुत कोशिश की थी, मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर में जाकर तुम्हारी मौत हो गई थी। रणदीप की आत्मा उससे कहती है तुझे मालूम भी है मेरे मर जाने के बाद मेरे परिवार की क्या हालत हो गई थी। और तभी वो आत्मा उससे कहती है कि अब मरने की बारी तेरी है, तैयार हो जा। और इसी के साथ वो एक काली परछाई के अंदर तब्दील हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी वहां पर उसकी पत्नी विंती अंकल जी को लेकर आ जाती है। अब अंकल जी वहां पर आकर आकाश से बात करने की कोशिश करते हैं और वो उसे बताते हैं कि 10 अक्टूबर को कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, तुम्हें अपनी सहायता करनी होगी। लेकिन यहाँ पर आकाश को अंकल जी की बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। वो काला जादू वगैरह ये सब बातों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए वो अंकल जी को वहां से भगा देता है, यानी कि वहां से जाने को बोल देता है। और अंकल जी भी उससे कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना, और वहां से चले जाते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं आकाश की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। वो आत्मा उसे जाते आते सोते बैठते उठते दिखाई देने लगी थी, यानी कि उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। और वो आत्मा आकाश को रातों में मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी तरह उसकी पत्नी विंती उसकी जान को बचाती है। इसके बाद तभी हम देखते हैं एक दिन विंती और आकाश दोनों ही शहर के अंदर पूछने लगते हैं रणदीप जायसवाल के घर के बारे में। और वो लोगों से पूछते पूछते उसके घर तक पहुंच जाते हैं। जहां वो उसके घर पर जाते हैं तो उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। जहां आकाश अंदर जाकर देखता है रणदीप जायसवाल के छोटे छोटे बच्चे थे, और इसी के साथ वो रणदीप की वाइफ को अपने साथ बीती घटना के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तुम्हारा गुनहगार मैं ही हूं। ये सब सुनकर रणदीप की वाइफ काफी ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन तभी आकाश उससे कुछ पैसों का चेक देता है और कहता है कि जब तक हम जिंदा हैं हम आपके बच्चों के लिए और आपके लिए थोड़ी सी मदद करने को तैयार हैं। मुझे पता है कि इन पैसों से तुम्हारा पति वापस नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट हम तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प तो कर ही देंगे। और उस घर के अंदर रणदीप की आत्मा भी थी, जिसे कि अब शायद मुक्ति मिल चुकी थी। अब दोस्तों आकाश ने यह बहुत ही नेक काम किया था और इसीलिए 10 अक्टूबर को उसे कुछ भी नहीं होता। एक ट्रक से उसकी टक्कर होते होते बच जाती है, यानी कि भगवान ने आकाश को दूसरा जीवन दिया था अपनी गलतियों को सुधारने का। बस यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद से रणदीप की आत्मा आकाश को कभी भी दिखाई नहीं दी। आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड सी।